तो डायमेंशन से स्टार्ट किया जाए ना। हाँ। तो सबसे पहले ये सब कवर हुआ है। हाँ। डायमेंशन जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो अपने जेई और नीट एग्जाम में आने वाले डायमेंशन है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से और टाइम को डिनोट करते हैं टी से। ठीक, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर और टाइम हो जाएगा सेकंड। मीटर को हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो एल से और टाइम को टी से। ऊपर कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा एल टी माइनस वन। हमें कौन है, रुक जाओ थोड़ी देर, ये हो गया अपना वेलोसिटी। इसके बाद आ जाओ फोर्स पे। फोर्स फोर्स इक्वल होता क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास जनरली कांस्टेंट होता है, हमको पता है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए इक्वल डीवी बाई डीटी होता है ना, इसको साइड में लिखो, ए इक्वल डीवी बाई डीटी। ठीक, वेलोसिटी का क्या होता है? lt माइनस वन और t है तो ये हो जाएगा आपका lt माइनस टू। ठीक, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आ जाएगी? lt माइनस टू। तो फोर्स की डायमेंशन क्या बनेगी हमारे पास? m lt माइनस टू। इसके बाद अगला अगला हम चलते हैं इम्पल्स पे। अबे बैठ जाओ सर आप। अगला अपना है इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स इक्वल होता है फोर्स इनटू टाइम, यानी क्या होता है? F इनटू डेल्टा टी। ठीक, फोर्स की डायमेंशन भी हमने निकाल रखी है m lt माइनस टू और टाइम का क्या होता है t। ठीक, तो एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? m lt माइनस वन। ये अपनी किसकी डायमेंशन आ गई? इम्पल्स। ठीक, इसके बाद अगला मोमेंटम। ठीक, तीन हो गई, 4 नंबर मोमेंटम। और ये कौन सा मोमेंटम होगा हमारा? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। ठीक, लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से और p इक्वल होता क्या है? m इनटू v। ठीक, p आपका मोमेंटम है, मास और m मास है और v वेलोसिटी। अब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? मास जनरली कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी डायमेंशन lt माइनस वन। तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? m lt माइनस वन। ठीक, अब इसके बाद अगला है आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं L से। L इक्वल होता है mvr। ठीक, एक होता है L इक्वल mvr और दूसरा इसका एक और फार्मूला बनता है I इनटू ओमेगा के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो इसका देखो जरा, L m मास, ये मास है आपका, ये वेलोसिटी और ये रेडियस है। मास जनरली कांस्टेंट होता है तो मास क्या हो जाएगा और वेलोसिटी कितना हो जाएगी? lt माइनस वन। lt माइनस वन और r है जिसकी क्या हो जाएगी? l। तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो ml स्क्वायर और t माइनस वन आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम l इक्वल कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर t माइनस वन। और ये डायमेंशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका रिलेशन बनता है प्लांक कांस्टेंट से, पता है ना? अबे बोलते चलो। ठीक, एंगुलर मोमेंटम इक्वल किससे होता है? एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट। ठीक, प्लांक कांस्टेंट को हम h से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकंड। अब ये जूल आया, इधर का आता है? सर प्रेशर को भी इक्वल लेते हैं। क्या? प्रेशर को भी इक्वल लेते हैं डायमेंशन। नहीं, वो स्ट्रेस के इक्वल होता है।
स्ट्रेस और प्रेशर का इक्वल होता है। ये पूरा है ना कवर है? आप नहीं आ रहे लेकिन हमने यार बताया। हाँ इधर तक आ रहा है। ठीक, अब देखो जैसे प्लांक कांस्टेंट की ये वैल्यू है और ये इसकी यूनिट है, तो यूनिट से हम डायमेंशन निकालते हैं। जूल इनटू सेकंड है ना, तो जूल की क्या होती है ml²t-2। जितनी जहां पर भी एनर्जी से रिलेटेड वर्ड होगा उसकी डायमेंशन ml²t-2 आएगी। ठीक, और ये s है सेकंड, तो सेकंड में क्या हो जाएगा t, तो एक कम इसमें से हो जाएगा, कितना आ जाएगा ml²t-2। ठीक, ये किसकी डायमेंशन होगी? प्लांक कांस्टेंट की। ठीक, ये पूरा सब कुछ आ रहा है ना? हाँ अब ये भैया नोट कर लो सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। यस सर। ये तो मिटा दे। हाँ ये तो मालूम है ना, जो आप जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो देखते रहेंगे, वीडियो को रोकेंगे देखेंगे। कल से टाइम तुमको भी कम मिलेगा लिखने के लिए। कितने नंबर तक हुआ था? 5 6 5 6 ये आएगा इसके से हम देखते थे। हाँ अब इसके बाद आते हैं आप ऊपर नहीं आ में। रहे लेकिन हम नहीं आ रहे नहीं। बस हाँ हमें हाँ कल इसको सही कर लेंगे। भैया जितने भी ऑनलाइन वाले हो अपनी क्लास रेगुलर रहेगी। ठीक, ये ऑफलाइन क्लास होगी और उसी को लाइव करेंगे। और आज की क्लास में जो अपनी क्लास भी हो रही है इसका मेन श्रेय किसको जाता है? तिरुपति को। तिरुपति की वजह से क्लास हो रही, क्यों? सही बात ना पड़ेगा। अब देखो ये अपना क्या है? अगला वर्क डन। वर्क डन इक्वल होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किस डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, इसको हम लिखते हैं F डॉट S। अब डॉट रहेगा तो cos थीटा आएगा। ठीक, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml/2 और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? L। तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें ml²t-2। ठीक, अब ये जो डायमेंशन है ml²t-2 एनर्जी की भी डायमेंशन होती है और वर्क डन की भी। जहां पर भी एनर्जी से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाएगा, कहीं पर भी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, एनर्जी से रिलेटेड वर्ड आ जाएगा तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml²t-2। ठीक, इसके बाद अगला हम करते हैं, किसकी डायमेंशन निकाल ली जाए? किसकी डायमेंशन निकाली जाए? कैपिटल जी की। हाँ चलो, कैपिटल जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। कैपिटल जी फार्मूला इसका क्या है? देखो जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास न्यूटन का लॉ है ना, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला F इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपान में r²। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो G इक्वल कितना हो जाएगा? Fr² अपान में m1 into m2। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? फोर्स का, ये हो जाएगा आपका G, और फोर्स की, ये फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml/2। उसके बाद क्या है आपका? रेडियस है तो इसका क्या हो जाएगा? l²। ठीक, अपान में m²। ऊपर कर दो इसको, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको ऊपर कर दो, कितना हो जाएगा? n⁻⁻1 और l³ t-2। ठीक, ये आ गया आपका कैपिटल जी की डायमेंशन। कैपिटल जी इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन into मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक, एक बात याद रखना, सीजीएस यूनिट इसकी चेंज होती है। ठीक, कितना होती है याद है किसी को? 6.67 into -8। देखो ये जो यूनिट है हमारी, ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। ठीक, और दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी? 6.67 into 10⁻⁻8। अब न्यूटन है, न्यूटन का क्या हो जाएगा? डाइन। और मीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर
और ग्राम केजी का क्या हो जाएगा ग्राम पर स्क्वायर। ठीक, यानी ये हमारी होगी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। ये जेई नीट एनडीए एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड एसएससी हर जगह पूछी गई इसकी डायरेक्शन। हर जगह कोई ऐसा एग्जाम है नहीं जिसमें ना पूछे। इसके बाद आते हैं कूलाम सुला। कूलाम सुला में है आपका असाइलेंट नॉट। असाइलेंट नॉट किसे बोलते हैं? हैंग हो रहा है, हैंग मतलब रुक रुक के चल रहा है, रुक के चलो, लेट रिस्पांस हो रहा है। अभी ठीक है। हाँ करना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर ठीक, थोड़ा स्लो हो जाओ सर। हाँ स्लो हो रहा है। हाँ, थोड़ा स्लो चल रहा है सर। एक सेकंड देखिए जरा बता रहे जैसे आप उधर से इधर मूव कर रहे हो ना तो अलग नहीं कर रहा। एक लेट रिस्पांस रुक फोर गियर पे ज्यादा नहीं काम है। नहीं पूरा दिखेगा कि नहीं आएगा? हाँ वो रुक रुक के चल रहा है। हाँ अभी भी? अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है। अब देखो अगला है अपने पास फार्मूला है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे कूलाम फोर्स, उसका ये फार्मूला है। यहां से हमको निकालना है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, तो क्या हो जाएगा F इक्वल, ये कांस्टेंट है, अगर इसकी डायमेंशन निकालनी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो सीधे यहाँ से निकाल लें। अब सारे नॉट इक्वल कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपान में FR स्क्वायर। ठीक, और 1/4 पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। ठीक, अब ये हो जाएगा Q1 यानी कूलाम। अब देखो ये जो Q है ये आपका क्या है? Q चार्ज है, चार्ज है। ठीक, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। ठीक, और इसकी डायमेंशन होती है Q इक्वल, एक फार्मूला होता है I इक्वल Q B, Q बाई T मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इक्वल क्या हो जाएगा I इंटू T। I क्या है? करंट है, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं और T टाइम है, तो Q इक्वल क्या आ जाएगा डायमेंशन 80। ठीक, अब यहाँ पर दो Q है तो क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर और T स्क्वायर। ठीक, और फोर्स की डायमेंशन ML माइनस 2 इंटू रेडियस है जिसका क्या हो जाएगा L स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा अपना A स्क्वायर T स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा M L3 T माइनस। ठीक, अब इसको ऊपर कर दो कितना हो जाएगा M इनवर्स L माइनस 3 T 4 और A स्क्वायर। ठीक, ये हो गया अपना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये बताता है कि हमारे पास जो चार्ज हैं किस मीडियम में रखे गए हैं और उस मीडियम में इनके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, कितना लग रहा है, इसके बारे में डिफाइन करते हैं। ठीक, बस क्या जाएगा? चलो ठीक, ओके।